देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उत्तराखंड के जंगलों में बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी जिनके बीच से कच्चा रास्ता निकलता था। उस जंगल में चंदन की लकड़ियाँ बहुत हुआ करती थी और कुछ लोग उनका धंधा भी करते थे, जो कि एक तरीके से गैर कानूनी काम की लिस्ट में आता है। उन पहाड़ियों के बीच बने रास्तों के बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था। अभिनव, जिसकी उम्र 25 साल की थी, वो भी ये काम करता था, पर उसे ये काम करते हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। पर उसका एक पुराना दोस्त विनोद, जिसे ये काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, उसने अभिनव को अपने साथ काम करने को कहा था। वो पहाड़ियों का रास्ता जिससे वो लोग चंदन की लकड़ियों से भरे हुए ट्रक को लेकर जाते थे, वो हाईवे से ज़्यादा दूरी पर नहीं था, क्योंकि जब भी पुलिस को उनकी ट्रक की खबर मिलती थी तब वो लोग उसी रास्ते से होकर जंगल के अंदर जाया करते थे। एक दिन रात के 7:30 बज रहे थे और उस दिन शहर के बड़े व्यापारियों के पास लकड़ियाँ पहुँचाने का काम अभिनव और विनोद का था। वैसे तो वो हमेशा दिन में ही अपना काम ख़त्म कर देते थे, पर उस दिन जिस रास्ते से वो जाते थे उस रास्ते पर सुबह एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। इस कारण से पुलिस उस रास्ते पर दिन भर मौजूद थी और आसपास की जगहों पर घूम रही थे और उस हाईवे की तरफ भी थे। इस कारण जैसे अंधेरा हुआ तो वो लोग उस पहाड़ी वाले रास्ते से निकलकर सीधा हाईवे पर पहुंच जाएंगे। ऐसा सोचकर वो दोनों ट्रक लेकर उस रास्ते की तरफ चले गए। ये धंधा करने वाले लोगों में से आज तक कोई भी रात को इस रास्ते से नहीं जाता था, क्योंकि 2 महीने पहले ही ऐसी ही कंडीशन में उनके एक आदमी यहाँ से गया था और फिर वापस कभी नहीं आया। तो उन्हें लगा कि वो सारे पैसे लेकर भाग गया है और कोई दूसरा भी ऐसा नहीं करे, इसलिए वो हमेशा दिन में ही काम करते हैं। और बहुत सारे लोग ट्रक के पीछे पीछे जाते हैं ताकि उन्हें पुलिस के बारे में भी बताया जा सके। उस दिन वो दोनों दोस्त ट्रक लेकर उस रास्ते की तरफ आ रहे थे और अब चारों ओर अंधेरा गहरा हो चुका था। जंगल से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। वो दोनों जैसे उस पहाड़ी के नीचे बने उस खुफिया रास्ते पर गए तो अचानक से उनका ट्रक बंद हो गया। तभी विनोद ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक को देखने लगा, क्योंकि विनोद का भाई गैरेज में काम करता है और इस कारण से उसे भी थोड़ी बहुत गाड़ियाँ ठीक करनी आती थी, पर ट्रक तो ठीक ही था। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े ट्रक को लेकर वो कहाँ जाएं। उन्होंने अपने साथ काम करने वालों को फ़ोन लगाया, पर किसी का भी फ़ोन नहीं लगा। अब विनोद वापस ट्रक के अंदर बैठ गया और अभिनव से कहने लगा कि किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है और जब तक किसी का भी फ़ोन नहीं लगता है हम इस ट्रक को लेकर कहीं नहीं जा सकते हैं। और वो दोनों भी उस ट्रक को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। वो दोनों उसके अंदर बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो दोनों ट्रक से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि थोड़ी देर पहले जो जंगल से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और अब किसी के रोने की भी आवाज़ आ रही थी। वो इधर उधर देखने लगे कि कुछ ही पल में वो रोने की आवाज़ एक डरावनी हंसी में बदल गई। इससे वो दोनों डर गए और ट्रक के अंदर जाकर बैठ गए कि तभी उन्हें अपने ट्रक के सामने किसी की एक बड़ी सी परछाई नजर आई। उन्हें अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो परछाई नॉर्मल इंसान की 3 गुने के बराबर लग रही थी, जिससे वो दोनों को एक डर सताने लगा। पर वो दोनों ट्रक से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि उनका डर और बढ़ रहा था। और जब वो अजीब अजीब सी आवाज़ें उन्हें और ज़ोर से सुनाई दे रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ें उनके पीछे से आ रही हो। तभी अचानक से उनके ट्रक में कुछ हलचल हुई और जैसे उन्होंने आसपास देखा तो उनकी आंखें वो नज़ारा देखकर खुली की खुली रह गईं। उस बड़ी सी परछाई ने उनके ट्रक को हवा में उठा रखा था और इससे पहले कि वो ट्रक से कूदते कि उस परछाई ने उस ट्रक को हाईवे की तरफ फेंक दिया। उनका ट्रक हाईवे पर जाकर गिर गया और कुछ ही पलों में जब उनकी आंख खुली तो वो किसी हॉस्पिटल में थे और दोनों ही गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल के बेड पर थे। तभी उनके पास डॉक्टर आया और उनसे कहने लगा कि आपके ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था और आपकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी आपकी जान बच गई है। उन दोनों की हालत बहुत बुरी थी, जिस वजह से वो दोनों कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। बस उन्हें अपनी आंखों के सामने कल रात का डरावना मंजर दिखाई दे रहा था। उन्हें बस वो डर सताए जा रहा था। पर उन्होंने भी उस रास्ते के बारे में भी ऐसा वैसा कभी कुछ नहीं सुना था। पर उनके साथ ये घटना होने के बाद वापस उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस रास्ते पर दोबारा जाए। और एक बात अभी भी उन्हें
अंदर अंदर परेशान कर रहे थे कि सभी को वो ट्रक के अंदर मिले हैं, तो अभी तक किसी ने उनसे उन लड़कियों के बारे में कुछ पूछा क्यों नहीं। उनकी हालत इतनी बुरी थी कि उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में 1 महीना का वक्त लग गया था। अब वो दोनों पूरी तरह ठीक हो गए थे और ठीक होने के बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया था, क्योंकि अब वो दोबारा उस जंगल के अंदर नहीं जाना चाहते थे। पर मुसीबत ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था और उस बात को अब काफ़ी समय हो गया था और अभिनव धीरे धीरे उस बात को भूलने की कोशिश कर रहा था। पर वो अपने दिमाग से उस रात के ख्यालों को पूरी तरह नहीं निकाल पा रहा था। फिर ऐसे एक दिन वो रात को उसी हाईवे से गुजर रहा था, तभी उसको वो घटना का खौफनाक मंजर उसके जहन में वापस घूम गया। अभिनव ने अपनी गाड़ी रोकी और उस पहाड़ी वाले रास्ते की तरफ देखने लगा। इस रास्ते पर उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खौफनाक मंजर का अनुभव किया था। वह वापस गाड़ी की तरफ जा रहा था कि तभी उस रास्ते में बहुत दूर से उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ में डर को महसूस करके अभिनव को लगा किसी का वापस से उस परछाई का सामना हुआ है। अभिनव को वो आवाज़ तो सुनाई दी, लेकिन उसके डर ने उसको अंदर जाने से रोक रखा था। लेकिन अभिनव ने सोचा कि देख ही लेता हूँ, किसी की ज़िंदगी खतरे में है। ऐसा सोचकर वो गाड़ी लेकर चला गया। उसने थोड़ी दूर से देखा कि सामने एक ट्रक पड़ा है और वो पलटी खाया हुआ था और एक आदमी ट्रक के आगे बहुत ही बुरी हालत में पड़ा है और एक और आदमी सीट पर शायद बेहोश पड़ा था। तभी उसने गाड़ी रोकी तो उसे लगा शायद ये एक्सीडेंट है, इसलिए उसने सोचा एम्बुलेंस को फ़ोन कर दूं, इससे पहले देख तो लूं कि ट्रक में है क्या। वो ट्रक में पीछे देखने गया, फिर जो उसने देखा तो उसकी आंखें बाहर आ गईं। वो तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा, क्योंकि उस ट्रक के अंदर पड़ी हुई चंदन की लकड़ियाँ एक एक करके अपने आप ही वहाँ से गायब हो रहे थे। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो पैदल ही भागने लगा और वो जल्द से जल्द हाईवे पर पहुँचना चाहता था। अभी अचानक ही उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास से निकला हो। तभी उसे सामने एक पेड़ अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो एकदम से हट गया और दूसरी साइड में गिर गया। बचने के लिए वो दूसरी साइड गिरा तो उसे चोट लग गई, क्योंकि वो पत्थर पर गिरा था। उसे लगा कि उस दिन तो वो बच गया, लेकिन आज शायद नहीं बचेगा। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि क्योंकि वो दोबारा इस रास्ते पर आया, अब उसकी चोट की वजह से वो उठ भी नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि उसके आसपास वो साया अब नहीं है, कि तभी उसकी गाड़ी ने उसे एक जोरदार टक्कर मारी। अगले दिन हॉस्पिटल में उसे होश आया तो उसे पता चला कि वह ट्रक और तुम्हारी गाड़ी की आपस में टक्कर हो गई थी, जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई और बाकी दूसरे आदमी को काफ़ी चोट आई थी। पर उसे ये बात पता थी कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि वो जब वहाँ पर पहुँचा था तो पहले से उस ट्रक का एक्सीडेंट हो चुका था, पर उसने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर धीरे धीरे उस रास्ते पर और भी खौफनाक घटनाएं होने लगी, जिससे वो रास्ता लोगों ने बंद करवा दिया था, पर उस पर कभी कोई जाता नहीं था। अभिनव भी उस दिन के बाद कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। पर अभिनव के जहन में वह बात आज भी खटकती है। उसे अब पता चल गया था कि वो रास्ता भूतिया रास्ता है, पर वो रास्ता भूतिया कैसे बना, इस बात का राज किसी को नहीं पता था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।